अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक। माय नेम इज़ एहतशाम एक नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने जो हिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें डेमोक्रिटस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, निल बोहर एटॉमिक थ्योरी, इसको हमने कवर कर चुके हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में है। बहुत से पॉइंट है जो इन साइंटिस्ट ने आकर एटम की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में किए हैं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा एटम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और एटम को फाइंड कर देते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कौन से है, कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एक एटम में, जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के। यानी ये हमारे पास 3 बिग पार्टिकल है एक एटम के। एटम के अंदर और भी बहुत पार्टिकल है लेकिन ये 3 पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं एक एटम के बारे में। एक हमारे पास प्रोटॉन है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और तीसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चरों में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, इसके जो सेंटर है यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बात रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि एटम का जो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्टिकल है यहाँ पर हमारे पास एक पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी हमारे पास एटम के मेन 2 पोर्शन होते हैं। 2 पोर्शन, एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, दूसरा हमारे पास शेल या ऑर्बिट, या इसको आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो एक हमारे पास तो ये पोर्शन हुआ जो हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह ये जो आपको सर्कुलर पाथ आपको नजर आ रहा है ना, इसको हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि ये हमारे पास ऐसे पाथ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं, रिवॉल्विंग कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं शील, और शील में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जो शील न्यूक्लियस के करीब होता है उसको हम N1 कहते हैं। इसी तरह जिस तरह आप आगे जाएंगे इसी तरह इसकी तादाद बढ़ती जाएंगे। इस तरह ये हमारे पास N2 है, ये हमारे पास N3 है, ये हमारे पास क्या है, N पावर है। N1 को हम के शील भी कहते हैं, यानी इस शील जो है या इस एनर्जी लेवल को या इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, के ऑर्बिट या के शील या के एनर्जी लेवल कहते हैं। इस तरह N2 को हम L कहते हैं, N3 को हम M, N4 को हम N, N5 को हम O, सब सिंपल शील या एनर्जी लेवल या ऑर्बिटल कह सकते हैं। तो ये था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं हम इस फंडामेंटल पार्टिकल को डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो इसके बारे में हम बेसिकली 4 चीज़ें को डिस्कस करेंगे। हम तीनों पार्टिकल का सिंबल फाइंड करेंगे, इसी तरह इसका लोकेशन हम फाइंड करेंगे, इसी तरह हम इसका चार्ज किया है इन तीनों पार्टिकल पर, और इसी तरह इसका मास क्या है। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल जो हमारे पास है प्रोटॉन। तो सिंपल प्रोटॉन का सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल को आप फी पॉजिटिव से भी डिनोट कर सकते हैं और ई पॉजिटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ई नेगेटिव हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ऊपर हमारे पास ये साइन होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट नोट करना होगा कि एक न्यूट्रल एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। जब हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रोटॉन की तादाद होगी वो इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होगी। तो इसका सिंबल आप पी पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं और इस तरह ई पॉजिटिव से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका लोकेशन क्या है, तो मैंने पहले कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका लोकेशन हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज आपको इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है, यानी हमारे पास एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल एटम हम क्यों कहते हैं एक एटम को, हमारे पास ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं। हालांकि के एक एटम में हमारे पास प्रोटॉन भी होता है और इस तरह इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन ओवरऑल हम इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। तो इसलिए हम ओवरऑल एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तादाद जितना होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी तरह नेगेटिव चार्ज की तादाद भी उतने होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास चार्ज, और चार्ज किसके बराबर है, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव साइन है। अगर किसी नंबर्स के पहले कोई साइन नहीं दिया गया हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -19 कूलम, ये कूलम हमारे पास चार्ज की यूनिट है, तो ये हमारे पास इतना चार्ज है। अब मास कितना है प्रोटॉन का, तो हमारे पास 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -27 किलोग्राम, ये इसका मास है जो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इस तरह 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -24 ग्राम क्या है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास किलोग्राम में है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ग्राम में है। ग्राम आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1000 के साथ। ठीक है, अगर आपको ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगी वो नंबर 1000 पर, क्योंकि ग्राम हमारे पास एक छोटा यूनिट होता है और किलोग्राम हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये किलोग्राम में इसकी वैल्यू कम है, -27 है, लेकिन ग्राम में इसका वैल्यू ज्यादा है, -24 है। आप यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहेंगे कि यार -26 तो कम है, लेकिन असल में माइनस में जितना आप नीचे आएंगे ना वैल्यू इतना बड़ा हो जाता है। तो -24 ये ग्रेटर है -27 से, तो किलोग्राम हमारे पास बड़ा यूनिट होता है। तो जब भी कोई आप एक क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं, तो अगर आप एक बड़े यूनिट में मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू कम आएगी। अगर आप एक छोटी यूनिट में आप कोई भी एक क्वांटिटी मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास बड़े आएगी। ठीक है, यानी बड़ा होगा इसका वैल्यू। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिंबल क्या है, तो इसको हम ई, बड़े ई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और छोटे ई से, ई माइनस से रिप्रेजेंट कर ले रहे, लेकिन ज्यादातर ई माइनस ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह इसका लोकेशन क्या है, तो मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास, और ये बात किसने की, ये बात नील बोहर ने की। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जिस तरह प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर नील बोहर ने ये बात की कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिसको हम शील कहते हैं। तो इस सिंपल हमारे पास लोकेशन क्या शील है या ऑर्बिट है, इसको हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तादाद बिल्कुल प्रोटॉन चार्ज की तादाद के बराबर है, लेकिन यहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन होगी। तो ये चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -19 कूलम ये इसका चार्ज है। यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इस तरह मास क्या है, तो मास 9.31 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -31 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरह इसको अगर आप 10 के पावर +3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास -28 बन जाता है। सिंपल है, ऐसे है। किलो का मतलब भी हमारे पास ये कि 10 की ताकत -31 मल्टीप्लाई बाई 10 की ताकत 3, तो ये दोनों सेम है, तो 10 आएगा, -31 + 3, तो हमारे पास 10 की पावर -28 इसमें चला जाएगा। तो ये सिंपल कन्वर्जन है जो आप कह सकते हैं, 5th क्लास के कैलकुलेशन है, मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन हमारे पास सिंबल क्या है, N0। N हमारे पास न्यूट्रॉन और 0 यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो सिंपल लोकेशन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूट्रॉन जो हमारे पास होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो सिंबल N0, N लोकेशन हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इस पर कोई चार्ज होती तो फिर हमारे पास एटम न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होता,
क्यों इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर लेते और अब अगर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता तो वही एटम का चार्ज होता। तो हमारे पास न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। मास कितना है 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -27। ये मास जो है ये थोड़ा प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है। यहां पर अगर 1.6726 है, यहां पर 1.6749 है, यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है जो 0.2 में है। ठीक है, फिर किलोग्राम और ग्राम में फिर सेम है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है ये 1.6749 है और यहां पर हमारे 1.6726 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है तो हमारे पास न्यूट्रॉन है। तो ये था सिंपल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि इन तीनों में सबसे लाइट पार्टिकल कौन सा है। लाइट, तो सबसे पहला लाइट पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास प्रोटॉन है और इसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है। या अगर हम हेवी के बात करें तो सबसे हेवी पार्टिकल जो हमारे पास है इन 3 एटम में हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन है और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है इंक्रीजिंग मास में, इंक्रीजिंग मास यानी मास बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास ये इसकी मास सबसे कम है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास प्रोटॉन के मास आएगा और फिर इसके बाद हमारे पास क्या, न्यूट्रॉन के मास आएगा। अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो न्यूट्रॉन के मास सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद प्रोटॉन का है और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का है। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग मास में इसका क्या है, ऑर्गेनाइज क्या है हमने। तो ये था सिंपल। इसके अलावा जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम गुना जो है हमारे पास हेवियर है। और हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम क्या है, हेवियर है। तो इसलिए दोनों हेवी पार्टिकल जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल एटम का जो मास हम कंसिडर कर लेते हैं तो ज्यादातर हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।